हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले जो रदरफोर्ड एटम मॉडल देखा था हमने, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशन के लिए सबसे पहले नील्स बोर ने कंक्लूज़न दिया कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं एंड मैग्नेटिज्म है वो एटॉमिक लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते। देन जो बोर हैं उन्होंने क्लेवर किया कि जो क्लासिकल आइडियाज़ एंड अर्लियर क्वांटम कॉन्सेप्ट का से उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए फॉर डिफाइनिंग दिस हाइड्रोजन एटम। पहला पोस्टुलेट्स है जो एटम है वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, जिसके अंदर होल मास कंसंट्रेटेड होता है। जो सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्वेशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके अगेंस्ट वर्क करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा जो इलेक्ट्रॉन है एंड न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव है उनके उनका जो फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में रिवोल्यूशन अक्कर होगी। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? F=mv² एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स K/Z, E charge of nucleus and E is charge of electron and distance r² is distance between them. At revolving time both are equal. This is suggest that जो सर्टेन ऑर्बिट होती हैं वो क्या होती है, स्टेबल होती है एंड वो उनकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। mv²/r, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड पोस्टुलेट्स। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है जो ऑर्बिट है वो उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। स्टेबिलिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट में कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, मीन्स कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। उस ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? एज ए स्टेशनरी ऑर्बिट। वो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सी होती है? उस ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मीन्स यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, जो एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? L=mvr एंड दिस इज इक्वल टू nh/2π। यहाँ से n क्या है? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा एंड उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। उस ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? स्टेबल एंड स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ थर्ड पोस्टुलेट क्या बताता है? थर्ड पोस्टुलेट में जो रेडिएशन है एमिट करती है फ्रॉम लोअर इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर, मीन्स यहाँ पर जैसे ऑर्बिट हैं, ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगी। बट यहाँ से वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा देन यहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट करेगा एंड यहाँ से यहाँ जंप करेगा फ्रॉम इनर टू आउटर देन ऑल्सो एमिट रेडिएशन। यहाँ से इस जो एमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है यहाँ पर E1 एंड सेकंड है E2। यहाँ हायर टू लोअर
इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एंड इसकी यहाँ कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। उस रेडिएशन एमिट की फ्रिक्वेंसी एच से म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 मीन्स इसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी। ये इसे पता चलता है। ये थर्ड पोस्टुलेट्स, ये है हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट्स। सो ये क्या बताता है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिट ऑन जंपिंग फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट, दिस इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। नाउ वी विल डिस्कस एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम क्या डिस्कस करते हैं, कोई भी एटम एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या डिस्कस करते हैं, जब कोई एटॉमिक गैसेस एंड वेपर हैं एट लो प्रेशर पे, सो वो क्या करेंगे, उसको पास किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो वो वहाँ से कुछ रेडिएशन कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ को एमिट एंड अब्जॉर्ब करती हैं। सो वहाँ से हमें कुछ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट मिलते हैं। उसी डार्क एंड ब्राइट स्पॉट को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन ऑफ एमिशन में क्या मिलते हैं, हमारे पास कुछ डार्क स्पॉट होता है, उसमें हमें सर्टेन वेवलेंथ की कुछ ब्राइट स्पॉट मिलते हैं। ब्राइट स्पॉट मीन्स यहाँ से सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा। सो यहाँ से ये क्या है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। एंड अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन में ब्राइट बैकग्राउंड में हमें क्या मिलेगा, कुछ डार्क स्पॉट मिलेंगे। डार्क स्पॉट मीन्स वो जो गैसेस एंड वेपर्स हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब उनके द्वारा स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लिया गया है। सो हमें जो अब्जॉर्ब वेवलेंथ है वहाँ हमें डार्क स्पॉट मिलेगा। सो मीन्स उस अब्जॉर्प्शन वाले को क्या बोला जाता है, लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलता है, ब्राइट स्पॉट में कुछ लाइन मिसिंग मिलती हैं। जैसे ये हमारे पास कोई ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पर कुछ लाइनें मिसिंग मिलती हैं, जैसे कि ये लाइन यहाँ से मिसिंग है, दिस इज, यहाँ ये लाइन मिसिंग है, यहाँ ये लाइन मिसिंग है। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइन मिसिंग मिलती है, मीन्स वेपर्स एंड जो गैसेस या फिर वेपर्स थे उनके थ्रू अब्जॉर्ब कर ली, अब्जॉर्ब हो चुकी है दिस स्पेसिफिक वैल्यू की वेवलेंथ। सो यहाँ हमें क्या मिलता है, लाइन ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एवरी गैसेस एंड वेपर्स हैज़ इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक लाइन एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन शोज दैट द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, किसके थ्रू, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। सो ये था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में। So thank you for today's session.